कभी ना किसी शॉपिंग मॉल में रात में 11 साढ़े 11 का शो देखिएगा तो 2-2:30 बजे आप वहाँ से निवृत्त होंगी, लौटिएगा, और लौटते हुए वहाँ जो मॉल में माहौल है थोड़ा देखिएगा। 2 बजे 2:30 बजे आपको वहाँ जो रोशनियाँ थी दिखाई देंगी कि मंद पड़ गई हैं। जो तड़क भड़क वाली पोशाकों में जवान सौंदर्य घूम रहा था आपको दिखाई देगा विलुप्त हो गया है। अब वहाँ पर आपको दिखाई देंगे फटे कपड़ों में सूखी काया वाले गरीब मजदूर। और वो जानती हैं अक्सर क्या कर रहे होते हैं, उनके हाथ में सैंड पेपर दे दिया गया होता है, वो हाथ से दीवार घिस रहे होते हैं, उससे कर्कश कर कर की आवाज़ आ रही होती है, और स्वर्णिम आभा और स्वर्गीय अनुभव थे सब हट चुके होते हैं। फिर वहाँ पर होता है मजदूरी का और गरीबी का नंगा नाच। और कई बार तो मुझे लगता है वो कम उम्र के बच्चे होते हैं, वो ज़मीन साफ कर रहे होते हैं ताकि अगले दिन लोग आए फिर शॉपिंग हो। और ये सब काम तब होता है जब वहाँ से भीड़ छट चुकी होती है। नमस्ते सर। जी। मतलब मुझे ये समझ में कई बार नहीं आता कि जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं किसी माहौल में होती हूँ तो जैसे बार-बार ये बात होती है कि माया को हमें सत्य नहीं समझना चाहिए। लेकिन जैसे मैं आज दशहरा मेले में अपने बच्चों को लेके गई, तो मैं वहाँ पे पल-पल अपने आप को देख रही थी कि मैं किस चीज़ से अट्रैक्ट हो रही हूँ, क्या चीज़ें मुझे दिख रही हैं। लेकिन कभी भी ये प्रतीत नहीं हो पाता कि ये सब झूठ है। मतलब अगर जैसे देह में दर्द हो रहा है, तो उस वक़्त तो सत्य वही बन जाती है कि वो दर्द ही सत्य बन जाता है। तो ये बार-बार कहना कि माया झूठ है और क्षणभंगुर है, हमारी स्थिति जो भी हो अ, सब झूठ है। ये सुनने में जितना आसान लगता है डे टू डे प्रैक्टिस में बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि जिस माहौल में होते हैं, इंद्रियाँ उसी माहौल में बहुत ईज़िली बह जाती हैं और बहने के हिसाब से ही वो उसी चीज़ को पूरा सत्य मान लेती हैं। फिर लगता है कि हाँ, माया तो झूठ है, लेकिन उस पल में नहीं लग पा रहा ये कि वो झूठ है। तो मुझे ये समझ ही नहीं आ पा रहा शायद आज तक भी कि माया को झूठ कहना, ये झूठ एग्ज़ैक्टली होता क्या है? मेले में आपने कुछ खिलाया भी होगा बच्चों को। मेले में बिक रहा था जी तो हाँ। दिखने में अच्छा लग रहा होगा वो। हाँ जी, हाँ जी। उसका बच्चों की सेहत पे असर क्या पड़ेगा? कुछ ख़ास नहीं मतलब खराब। सेहत पर खराब असर पड़ेगा। दिखने में कैसा लग रहा था? अच्छा। अच्छा, आकर्षक। तो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा? झूठ और किसको बोलते हैं? दिखने में अच्छा लग रहा था, बच्चों को खिला दिया, खुद ही बोल रही हैं बच्चों की उससे सेहत खराब होगी। झूठ और किसको बोलते हैं? है बुरा, दिख रहा है अच्छा। लग अच्छा। ठीक है। मेले की दुकानें हैं तो वो कोई वहाँ बहुत बड़े बड़े कोई ब्रांड तो लगे नहीं होंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ। वहाँ तो साधारण हमारे, तो वहाँ आपने आसपास देखा होगा कि लोग खूब मोल भाव कर रहे होंगे। हम्म। तो वहाँ पे कोई चीज़ रखी होगी, उस पर लिखा होगा 600 रुपये की। उस पर बड़ा बड़ा क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? ₹600। 600। बिकी कितने में? बिकी कितने में? 600 में या उससे कम। मेले में आमतौर पे 600 लिखा हो तो वो 400 में 300 में ही बिकेगी। कम में। तो झूठ और किसको बोलते हैं? वो 600 क्या था? हाँ, तो यही जगत है जहाँ जो कुछ भी किसी का मूल्य दिखता है वो मूल्य उसका होता नहीं है। कोई अच्छा दिखता है, प्रभाव में वो बुरा होगा। कोई महंगा दिखता है, असल में वो सस्ता होगा। क्या आपको वहाँ पर नहीं दिख रहा है? ठीक है। मेले में गई थी तो वहाँ पर लोग ऐसे ही, और टी शर्ट शॉर्ट्स डाल के तो नहीं आ गए होंगे, दशहरे की बात है भाई। हम्म। तो वो वहाँ पर आए हुए हैं, घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं, है ना। तो दशहरे के उपलक्ष्य में आए हैं, आनंद मना रहे हैं। दशहरा है, त्यौहार है, धार्मिक त्यौहार है।
ठीक है, उनमें से कितनों को दशहरे का या धर्म का अर्थ पता है? तो वहां क्या कर रहे हैं फिर वो? न दशहरा जानते न धर्म जानते, तो दशहरे के मेले में क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तो झूठ और किसको बोलते हैं? झूठ और किसको बोलते हैं? ठीक है, त्योहार का मतलब होता है आनंद, क्योंकि उत्सव कभी भी दुख का तो मनाया नहीं जाता, या मनाते हैं कि साहब आज गमगीन है तो दावत दी है? ऐसा तो होता नहीं। उत्सव माने आनंद। तो जितने लोग उत्सव मना रहे हैं इनको तो आनंदित होना चाहिए, होना चाहिए। आप मेले में गई थी, आपने सैकड़ों लोग देखे होंगे, उतनों में आनंद कितनों में था? तो झूठ और किसको बोलते हैं? झूठ और किसको बोलते हैं? आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा? और जगत जिन जगहों पर सबसे ज्यादा शोर मचाए और खूब चकाचौंध दिखाए, वो जगहें तो सबसे ज्यादा उपयुक्त होती हैं जगत का झूठ देखने के लिए। आपको झूठ दिखा कैसे नहीं? वहां तो झूठ ही झूठ का विस्तार होता है। जगत अगर चुप रह जाए तो हो सकता है उसका झूठ फिर भी छुपा रह जाए, पर जहां जगत ने मुंह खोला, जहां जगत ने चेहरा दिखाया, वहां तो वो पक्का ही फंसी जाएगा। एक आदमी था, उसकी 3 पत्नियां थीं। और 3 क्यों थीं? क्योंकि पहली से बहुत प्रेम हो गया उसको जबरदस्त, वही नैना फिसल गए, तो खट से आके ब्याह लाया, बिना कुछ बात करे, बिना कुछ जाने जिंदगी में। जब ब्याह लाया तो पता चला तोतली है, क्योंकि बात तो कभी करी नहीं थी, बस रूप रंग काया देखी थी, नैना फिसले थे, वो उसको घर ले आया। घर ले आया तो पता चला ये तोतली है। तो दूसरी करी, दूसरी भी वैसे ही करी कि नैना फिर फिसल गए। दूसरी लाया, पता चला वो भी तोतली है। तो तीसरी लाया, तीसरी फिर ऐसी लाया कि नैना फिसल गए, तो उससे भी जब घूंघट उठाया तो वो भी बोली अले बाबा। तब पता चला कि ये भी तो तोतली निकली। अब क्या करे? तो अब जब 3 ब्याह हो गए तो सब उसके नात रिश्तेदार यार बोले कि तू दावत दे, तेरी तो लोगों की एक होती है, तेरी तो एक झटके में 3 हुई है। तो बोला दावत दे दूंगा, पैसे की कोई कमी नहीं थी उसके पास। मूर्खों के पास अक्सर बहुत पैसा होता है। तो अब दावत दी, पर अब उसकी नाक कटने का डर कि लोग आएंगे तो जान जाएंगे इसकी 3 बीवियां तोतली हैं। तो 3 को बुलाया और साम दाम दंड भेद सब लगाया। पहले तो उनको कहने दिए और कपड़े लत्ते खूब दिए। बोला देखो ये रही घूस। और उसके बाद उनको डराया, बोला अगर कोई बोला पूरी पार्टी में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और नहीं बोले तो जितना अभी दिया है इससे दूना बाद में दूंगा। तो 3 बोली बलियां। ठीक। तो अब 3 अपना घूम रही हैं बन ठन के, और कोई बात करने आए तो बस कोई मुस्कुरा रही हैं, कोई ये कर रही, कोई बोल कुछ नहीं रही हैं। लोग कह रहे हैं देख गजब की हैं, क्या भाव है इनके, बात ही नहीं करती, बात ही नहीं करती। जब तक चुप रहो तब तक फिर भी बात छुप जाती है। लेकिन माया को भी मजे लेने उसने एक ततैया भेज दिया। हाँ, वो आकर के एक जो सबसे थी बड़ी वाली, उसको आकर के काट गया। जो काट गया तो जोर से चिल्लाती है काता रे काता। तो जब वो चिल्ला पड़ी तो जो उसके बगल वाली थी
वो बोली ये तो सबको मरवा दे। बोली काता तो काता, पल तू बोली काए? तो तीसरी बोली अरे ये तो दोनों ही मूर्ख निकली। तो तीसरी आके बोलती अरे वो बोली तो बोली, पर तुझे तो नहीं काता, तू काय बोली? हो गया। ये मेले और ये विवाहों के उत्सव और ये रंग रोगन और ये ठेलम ठेली, ये सब तो वो जगह होती हैं जहां जगत का मुंह खुल जाता है और चेहरा दिख जाता है। वहां पर भी आपको झूठ नहीं दिखा, वो तीनों चुप रह गई होती और झूठ न पता चलता तब तो कोई बात भी थी, पर वो तीनों बोल पड़ी हैं मेले में, उसके बाद भी आपको झूठ नहीं दिखा। कैसे नहीं दिखा? कैसे नहीं दिखा? कि जैसे गधा शेर की खाल पहन के घूम रहा हो, लोग उससे डरे हुए हैं, महाराज महाराज, शेर महाराज, सिंहराज। और लोगों को डरा और नतमस्तक देख के गधा इतना प्रफुल्लित हो गया कि मुंह पर को ऐसे उठाया और बोला हे ईश्वर ढेंचू, जितनी ताकत से बोल सकता था पूरी ताकत से धन्यवाद दिया। अरे ना बोलता तो फिर भी बच जाता, बोला तो अब। मेला वगैरह तो वो जगह है जहां गधा बोल पड़ता है, वहां भी आपको सुनाई नहीं दिया कि ये सिंह नहीं है, गधा है। किसी आदमी, इसको अच्छे से जान लीजिएगा, किसी आदमी की असलियत जाननी हो ना तो उसको उसके मौज के क्षणों में देख लेना, पता चल जाएगा वो आदमी कैसा है। वैसे तो भले ही वो अपनी असलियत छुपाए रहता हो, ये देख लेना कि वो जब प्रफुल्लित होता है तब क्या करता है। एक आदमी प्रफुल्लित किस बात में होता है और प्रफुल्लित होकर क्या करता है, इससे उसके बारे में बड़ी अच्छी सूचना मिल जाती है। आपकी जिंदगी का स्तर क्या है वो सबसे ज्यादा पकड़ में आता है इसी बात से कि आप किन बातों में खुशी ढूंढते हो। किसी ने कहा है कि अगर नहीं चाहते हो किसी व्यक्ति से नफरत करना तो कभी भी उसको उसके खुशी के पलों में मत देख लेना। अगर तुमने किसी व्यक्ति को देख लिया कि वो किस पल में सबसे ज्यादा खुश है तो तुम्हें नफरत हो जाएगी उससे। लोग किन कामों में खुशी मनाते हैं ये आपको पता चल जाए और भीतर द्वेष ना उठे, बड़ा मुश्किल है। जो सबसे घटिया काम होता है आम आदमी को सबसे ज्यादा उसी में खुशी मिलती है। वो पूरी जिंदगी मेहनत करता है ताकि सारी मेहनत उस घटिया काम में डाल सके। पूरे साल मेहनत करी काय के लिए? अब काम तो घटिया, एकदम मन नहीं लगता करने, पूरे साल मेहनत क्यों करी? क्रिसमस के आसपास एक हफ्ते की छुट्टी लेंगे, लोग उसी समय ज्यादा लेते हैं। 23 दिसंबर से 2 जनवरी तक की छुट्टी लेंगे और उसमें क्या करेंगे? जा करके पर्यावरण खराब करेंगे, तमाम तरह की नौटंकियां करेंगे। अगर अविवाहित हैं तो थाईलैंड, बैंकॉक कहीं चले जाएंगे, वहां उत्तम दर्जे की वेश्यावृत्ति करेंगे, रसीद कटा के जो करी जाती है। ये खुशी है। पूरे साल जान लगाकर मेहनत करी थी उस एक पल तक आने के लिए जिस पल में तुम अपना सबसे घटिया काम कर सको। बहुत मेहनत करी साल भर, भाई साहब ने जिंदगी भर मेहनत कर करके पैसा इकट्ठा करा, किस लिए? ताकि अंततः उस पैसे से वो अपनी बेटी की शादी का मेला लगा सकें। मेले में क्या बढ़िया चाट पकौड़ी आई, हर तरह का झूठ है।
लेकिन खुशी पूरी। ये पूछे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, होए खुशियां। उन खुशियों में भी अगर आपको झूठ नहीं दिखा तो कहां दिखेगा? कह रही मेले में झूठ नहीं दिखा। साधारण जीवन के पलों में आपको झूठ ना दिखे तो समझ में आता है, मेले में कैसे नहीं दिखा? आप सोचिएगा, आदमी कोई हो जो बहुत बढ़िया, कहीं बहुत ऊंचा आदमी, बहुत ऊंचा आदमी, अंततः वो खुशी कहां पाता है? देखिएगा, देखिएगा वो कहां खुशी पाता है, और वहां से ही आपको पता चल जाएगा उस आदमी का स्तर क्या है। खूब कमाता हूं, इसीलिए आयातित मेमने का नर्म मांस खाता हूं। तुम लोग घटिया लोग हो, देसी सुअर खाने वालों, तुम्हें क्या पता असली चीज क्या होती है? असली चीज होती है मेमना बस 2 महीने का हो, तब उसकी गर्दन पे छुरी चलाओ। क्या उसका नर्म मांस होता है, भारत में तो मिलता भी नहीं है। सीधे दक्षिण अफ्रीका से मंगवाता हूं मेमने का नर्म मांस, और उसमें जो मुझे खुशी मिलती है, उस खुशी से मेरी जो सारी मेहनत है साल भर की, वो सार्थक हो जाती है। मैंने मेहनत करी किस लिए है? ताकि एक दिन ये जो इंपोर्टेड लैम्ब है इसको चबा पाऊं। उस आदमी को उसकी खुशी के पल में देख लीजिए, आपको नफरत होनी पक्की है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि मत देख लेना किसी को खुशी मनाते हुए, वो इंसान गिर जाएगा तुम्हारी नजरों से। बहुत कम होते हैं ना निष्काम कर्मी, जो काम में ही खुशी मान लेते हैं। उन्हें अलग से खुशी मनानी नहीं पड़ती, उनके काम में ही उनकी खुशी है। वो क्या करेंगे मेले जा करके? उनका मेला उनके काम में है, तो इसीलिए उन्हें खुशी मनाने के लिए कहीं गिरना नहीं पड़ता। उनसे पूछो पार्टी कब हुई, वो बोलते हैं सुबह 9 बजे से रात के 6 बजे के बीच में ही पार्टी हो जाती है। वही तो पार्टी थी, अब अलग से थोड़ी पार्टी करने जाएंगे। ये जो अलग से मेले लगते हैं, इनसे बड़ा कोई नर्क होता है क्या? वहां भी आपको झूठ नहीं दिखा? सिल्क की साड़ियां तो दिख रही होंगी, और सिल्क की साड़ी के भीतर जो हंस है वो कितना हंस रही होगी। और जो सिल्क की साड़ी है पता है ना कहां से आई है? वो चीखें नहीं सुनाई दे रही, बस वो हंसी दिखाई दे रही है। उस साड़ी में जो लिपटी है, और सिल्क के कुर्ते भी होंगे। भाई त्योहारों का मौसम है तो हम धार्मिक हो जाते हैं, पता नहीं कुर्ता कैसे धार्मिक चीज हो गई। न वैदिक काल में कुर्ता था, न कहीं भी भारतीय अध्यात्म में कुर्ते का कोई जिक्र है। पर अजीब सी बात है, दिवाली आते ही कुर्ते बिकने शुरू हो जाते हैं, पता नहीं। तो सिल्क के कुर्ते, सोचो कितनी धार्मिक बात है। एक तो कुर्ता, जैसे कुर्ता कोई भारतीय परिधान हो। बहुत लोगों को लगता है कि हमारे ऋषि मुनि कुर्ते में घूमते थे। तो एक तो कुर्ता, वो भी सिल्क का, आपको झूठ नहीं दिखा। जिंदा रावण मुर्दा रावण में आग लगा रहा है, आपको झूठ नहीं दिखा। दशहरे का मेला माने क्या होता है? यही तो होता है, 1000 जिंदा रावण मिलकर के एक मुर्दा रावण में आग लगा के ताली पीटते हैं। आपको झूठ नहीं दिखा। किसी में वैराग्य उत्पन्न करना हो, किसी को जगत की नंगी कुरूपता दिखानी हो, उसके लिए जगहें होती हैं।
ले जाओ उसे किसी के जन्मोत्सव पर, विवाह उत्सव पर, दिखा दो उसे बकरीद पर बकरे कटते हुए कि ये उत्सव है, ये धर्म है। खून की नदियां बह रही हैं, धर्म है। और दिखा दो उसको मेले ठेले। ये सब तो वैराग्य के साधन हैं। जिस आदमी को जगत की निस्सारता नहीं भी दिख रही हो, उसे इन सब दावतों में और पार्टियों में दिख जाए, वहां भी नहीं दिख रहा। कभी ना किसी शॉपिंग मॉल में रात में 11 साढ़े 11 का शो देखिएगा, ठीक है? तो 2-2:30 बजे आप वहाँ से निवृत्त होंगी, लौटिएगा। और लौटते हुए वहाँ जो मॉल में माहौल है थोड़ा देखिएगा। 2 बजे 2:30 बजे आपको वहाँ जो रोशनियाँ थीं दिखाई देंगी कि मंद पड़ गई हैं। जो तड़क भड़क वाली पोशाकों में जवान सौंदर्य घूम रहा था, आपको दिखाई देगा विलुप्त हो गया है। अब वहाँ पर आपको दिखाई देंगे फटे कपड़ों में सूखी काया वाले गरीब मजदूर। और वो जानती हैं अक्सर क्या कर रहे होते हैं? उनके हाथ में सैंड पेपर दे दिया गया होता है, वो हाथ से दीवार घिस रहे होते हैं, उससे कर्कश कर कर की आवाज आ रही होती है। वो जितनी वहां पर तड़क भड़क और स्वर्णिम आभा और स्वर्गीय अनुभव थे, सब हट चुके होते हैं। फिर वहां पर होता है मजदूरी का और गरीबी का नंगा नाच। और कई बार तो मुझे लगता है वो कम उम्र के बच्चे होते हैं, वो जमीन साफ कर रहे होते हैं ताकि अगले दिन लोग आए, फिर शॉपिंग हो। और ये सब काम तब होता है जब वहां से भीड़ छट चुकी होती है। कहीं बहुत बड़ा पंडाल लगा हो विवाह वगैरह का, जब भीड़ छट गई हो ना, तब वहां जाकर देखिएगा। वो गंदगी, वो सन्नाटा, वो निस्सारता, सूनापन, सब खुशियों का खोखलापन, जीवन की ही पूरी व्यर्थता, दोने, प्लास्टिक, गंदी दरियां, उल्टी हुई कुर्सियां, फेंका हुआ खाना, जूठन, और कुत्ते आकर उसको चाट रहे हैं जैसे कोई मर गया हो और फिर गिद्ध आकर के उसकी लाश नोच रहे हो। कितना प्यारा दृश्य होता है ना। वैसे ही जो कुछ दिखाई दे रहा था वो हट गया है, अब कुत्ते आकर के उसको सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं क्या करना है। पर हम करते नहीं, हम तो बस जो वहाँ पर तड़क भड़क रंग रोगन होता है उसी को भोग करके आकर के घर में सो जाते हैं। रुको, देखो, पूरा देखो। कैसे नहीं दिखाई देगा? कोई बड़ा रेस्टोरेंट हो ना, उसके जरा पीछे चले जाइएगा, वहां आपको बहुत सारा फेंका हुआ खाना और उसकी दुर्गंध पता चलेंगे। वो सब इंडस्ट्रीज जो हमें ये सब देते हैं, जो कि देखिए कितना अच्छा है, क्या कपड़ा है, क्या बढ़िया रंग है, वो सब सिर्फ यही नहीं देते, वो और जो देते हैं वो भी देखिए। ये देह का उत्सव ही है कि आप देह पे इसको डाल रहे हो और इस पर ये वो, इस पर ये भी पहनना है, टोई टाई लगा दो और घड़ी बढ़िया, ये अंगूठी भी हो, जो कुछ भी देह के लिए सब किया जाता है, पूरा रंग। उसको उतना ही मत देखिए जितना आपको उससे मिला है। उससे जो पूरी कहानी है निकली, वो पूरी देखिए तो पता चलेगा।
ये तो सब वही जगहें हैं, वही मौके हैं जहां झूठ पूरा अपना गला फाड़ करके बोलता है ढैचू। वहां भी नहीं झूठ सुनाई देगा तो कहां सुनाई देगा। धूमिल का वक्तव्य था कि ऐसे ही ये जगत के जलवे होते हैं, इनके लिए उन्होंने कहा था कि जहां कहीं भी ऐसे जलवे होते हैं ना, उनका एक चोर दरवाजा भी होता है पीछे। एक तो मुख्य द्वार होता है जिससे सब अतिथि आते हैं, पधारो पधारो सा पधारो पधारो, है ना, वो कितना अलंकृत होता है, देखा है? जो मुख्य द्वार होता है जिससे आप अंदर घुसते हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल का हो, चाहे विवाह उत्सव का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, एक तो मुख्य द्वार होता है जिससे आप अंदर घुसते हो, चाहे वो आपके घर का ही हो। वो कहते हैं इसके अलावा एक चोर दरवाजा होता है, शायद कहते हैं कि ईमान का होता है, कहते हैं उसका एक चोर दरवाजा भी होता है, लेकिन एक तो मुख्य द्वार, एक चोर दरवाजा भी होता है जो ठीक संडास के बगल में खुलता है। उस दरवाजे को भी देखो कि वहां क्या है। मुख्य द्वार जो ही देखे उसने क्या देखा? अंधा है। जिन्हीं भी बहुत महान भव्य बड़ी जगहों पे जाओ ना, उनमें बस वही मत देखो जो आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो भी देखो जो आपसे छुपाया जा रहा है। थोड़ा उसका चक्कर लगाओ, पीछे का माल देख कर आओ, पीछे का माल और पीछे का हाल वो भी देख कर आओ। पीछे का देखने की नौबत ही ना आए अगर अंदर का देख लो। वहां जो भी कुछ दिखाया जा रहा है, जो भी लोग खड़े हैं, जो भी व्यवस्था बनाई गई है, उसके अंदर थोड़ा झांक कर देख लो, सब दिख जाता है। हर ईमान का एक चोर दरवाज़ा होता है जो संडास की बगल में खुलता है। दृष्टियों की धार में बहती नैतिकता का कितना भद्दा मजाक है कि हमारे चेहरों पर आंख के ठीक नीचे ही नाक है। वो कह रहे हैं देख तो रही हो, सूंघ भी लिया करो। मतलब समझो कि अपनी इंद्रियों का आधा ही क्यों उपयोग करते हो? पूरा ही देख लो ना। देख रहे हो, सूंघो भी, समझो भी, वरना दिखावा तो बस दिखावा है। वैसे ही ये जो सब धार्मिक पाखंड होता है, इसके लिए उन्होंने लिखा था, शायद पूरब के ही थे, शायद बनारस को देख के लिखा होगा, घाटों को देख करके। सुबह सुबह घाट पे सब धार्मिक लोग नहाने जा रहे हैं, तो कह रहे स्नान घाट पर जाता हुआ रास्ता देह की मंडी से होकर गुजरता है। बनारस में वेश्यावृत्ति भी खूब, अब पता नहीं कम हो गई होगी, पर रही है, खूब रही है। कहावत चलती थी, रांड सांड सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो पावे काशी। ये चार हैं, ये आपको काशी पाने नहीं देंगे। रांड माने वेश्या, सांड माने वहां खूब घूमते हैं ये सांड लोग, आप जाओ वहां तो दौड़ा लेंगे। सीढ़ी माने पतली पतली गलियां हैं, तो उसमें ये ऊपर 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 ऊपर, और इसके अलावा घाटों की सीढ़ियां, थोड़ा दुर्बल आदमी हो तो सीढ़ी में ही फंस जाता है। और सन्यासी माने सन्यासी के नाम पे जो पाखंड करके घूम रहे हैं, ठगने के लिए आपको पंडे लोग, पैसा निकाल पैसा, तो कह रहे इनसे बचे तो पावे काशी। देह की मंडी क्या मेलों में नहीं दिखाई देती? दिखता नहीं है? देह की मंडी उत्सवों में नहीं दिखाई देती? कैसी बातें कर रहे हैं?
मेरी लड़ाइयाँ हुई हैं घरों में, अपने अपने ही घरों में बहुत बार पहले, अब तो कुछ नहीं। मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता था अगर मैं अपने घर की लड़कियों को सजते संवरते तैयार होते देख लेता था तो। खास तौर पर इस तरह के उत्सवों के लिए कि ये सब करके और कुछ करा, ये सब करा। अपने आप अच्छी हो, सुंदर हो, ये क्या कर रही हो, क्या है ये, तुम समझ भी रही हो ये क्या कर रही हो। वो मुझसे नाराज हो जाए एक आध दो बार तो ठीक उत्सव के बीच रोना पीटना हो गया, कई कई साल बातचीत बंद रही, ये सब भी हुआ। वो समझें कि ये तो एक साधारण खुशी की बात है, सजना संवरना। मुझे कुछ और दिखाई दे रहा था, मैं उन्हें वो दिखाना चाहता था जो मैं देख रहा हूं, तब वो देखने को राजी नहीं थे। आज सब समझते हैं, पर आज से 10-15 साल पहले नहीं समझ रहे थे। मेरे अपने ही छोटे भाई का विवाह था, बाप रे, अब नहीं करूंगा, पर उस समय पुरानी बात हो गई। मैंने उसमें कितना उपद्रव करा। मैंने कहा मैं आऊंगा ही नहीं अगर ये एक भी, ये जो तुम हनी सिंह लगाते हो, एक भी बजा। अब उसकी भी अपनी मित्र मंडली, वो भी आईआईटी से है, उसके सब यार दोस्त वो इकट्ठा हुए थे, कुछ विदेश से आए थे। उन लोगों ने अपनी तरह का गाने बजाने का और एंटरटेनमेंट और ये सब बड़ा प्रोग्राम रखा था, एक 5 स्टार होटल करके। मैंने कहा कर लो, मैं आऊँगा ही नहीं। मैंने कहा मैं एक ही शर्त पे आऊँगा, यहाँ सिर्फ कबीर साहब के दोहे बजेंगे। उसके दोस्तों ने कहा ये शादी है कि क्या है, यहाँ दोहे बजेंगे। मैंने कहा तो मना लो, मैं नहीं आऊँगा। ये सच बात है। मैंने कहा या तो तुम यहाँ पर सिर्फ दोहावली बजाओ, नहीं तो जो करना है करो, मेरी उम्मीद मत करना। तो मान ही नहीं रहे थे। मैंने कहा ठीक है मैं चला आऊँगा। मैं छोड़ के चला आया। पीछे से मेरी माँ मौसियाँ बुल्ले नू समझावन आई हैं, बहना तो भर जाइए आके पूरा। फिर सब लोग बैठी, बोली चलो मान रहे हैं। फिर मैं गया वहाँ। बात कोई ज़बरदस्ती की ज़िद की नहीं थी, बात ये थी कि मुझे दिख रहा था ये सब क्या है। अगर ये सचमुच एक पवित्र बंधन है तो इसको इन अपवित्र आवाज़ों से क्यों दूषित कर रहे हो। पवित्र माने तो पवित्र होना चाहिए ना। फिर उसमें ये 2 कौड़ी के घटिया अश्लील गाने फिर क्यों बज रहे हैं। किसी और मौके पे बजा लो ठीक है, पर अभी नहीं। या फिर ये कह दो कि विवाह में कोई पवित्रता नहीं है। हालांकि अब वैसा कुछ होगा तो मैं नहीं इतना आग्रह करूंगा। अनुभव ने सिखा दिया है कि हर जगह अड़ने से लाभ नहीं होता है। मैं देखूंगा कोई कुछ और हो शायद, या शायद अब ऐसा हो कि खुद ही कभी दोबारा ऐसा कुछ हो तो लोग कहें कि अगर इनको बुलाना है तो मामला दूसरा रखो। पर तब मैं भी थोड़ा ज़्यादा जवान हो रहा था, ऐसे नहीं। पर मुद्दे की बात यह है कि ऐसे मौक़ों पर और ज़्यादा साफ साफ दिख जाता है कि ये क्या चल रहा है। आपको कैसे नहीं दिखा? और हाँ, उस पूरे विवाहोत्सव में सचमुच संतवाणी ही बजी। और मैं वहाँ लगभग काफ़ी समय मौजूद था, पूरे ही समय। मेरे हटने के बाद कुछ और लग गया हो तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं एक लंबे समय तक वहाँ था और बड़ा अच्छा था। किसी को समस्या नहीं हुई, किसी ने नहीं कहा कि अरे ये दोहे तो बड़े नीरस हैं, या ये भजन क्यों बजा रहे हो, ये तो बेकार की बात है। कौन से दोहे हैं वो भी मैंने ही चुना था। एक से एक प्रेम के भजन हैं कबीर साहब के, वो सब बजे थे और बहुत सुंदर था। वास्तविक प्रेम तो संत ही जानते हैं ना।
तो विवाह उत्सव में संतवाणी ही तो बजनी चाहिए ना, या ये बजेगा कि तू तंदूरी चिकन है और मैं अब तेरी देह को खा जाऊंगा, मैं तुझे नोचूंगा, ये बजेगा क्या? तो ये कैसे बज जाता है फिर आपके शादी के पंडालों में? और शादी का तो मतलब ही होता है कि वहाँ ये सब जितने लफंगे हैं, लुच्चे, यही तो सब दूल्हे के यार बनते हैं, इन्हीं को चुन चुन के बुलाया जाता है, आओ और लफंगा ही दिखाओ। जबकि अगर वो एक पवित्र उत्सव है सचमुच, तो उससे इस तरह के लोगों को एकदम दूर रखा जाना चाहिए कि और कोई आए तो आए, ये लुच्चे नहीं आ सकते, और ये लुच्चे सबसे ज़्यादा आएंगे, यही लफंगाई करेंगे, यही घोड़ी के आगे नाचते हैं, यही उसको फिर बिदकाते हैं, यही सब। ऐसे मौके तो जैसे टेलर मेड होते हैं हकीकत पर से पर्दा उठाने के लिए, है ना, ऐसे मौक़ों पे तो और ज़्यादा दिखना चाहिए ना कि सच्चाई क्या है हमारी ज़िंदगी की, हमारी खुशियों की, हमारे उत्सवों की।